हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और इसमें डिफरेंट भी देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि दूरी और विस्थापन होता क्या है। तो देखिए, दूरी आप लोग का और विस्थापन ये दोनों अलग अलग होता है। फिर इसका हम लोग SI मात्रक देखने वाले हैं। फिर ये कौन सी राशि है, कौन सा अदिश है, कौन सा सदिश है, तो इसके बारे में भी देखने वाले हैं। फिर दोनों में क्या क्या अंतर है उसको देखने वाले हैं। तो आखिर दूरी होता क्या है? तो दूरी आप लोग की हो जाती है किसी गतिमान वस्तु द्वारा, यानी अगर कोई वस्तु चल रही है तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई की वस्तु के द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे समझिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक कोई वृत्ताकार पथ है, ये एक वृत्ताकार पथ है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। कोई व्यक्ति यहां से आया, यहाँ पे B पे आया, ये टोटल तय किया, ये क्या है? दूरी है। फिर उसने B से यहाँ पे A पे चला गया, तो ये जब टोटल दूरी एकांक समय में, यानी कुछ समय भी लगा होगा, अगर यहाँ से चला होगा यहाँ तक आया होगा तो इसको कुछ समय लगा होगा, इसने इतना दूरी तय किया है तो वो चला भी होगा। तो वही कहा गया है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। दूरी हमेशा धनात्मक होता है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ये बात रखे रहिएगा कि जो दूरी होती है हमेशा धनात्मक होगी, यानी ऋणात्मक तो ये होगा ही नहीं। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए कि दूरी हमेशा धनात्मक होगी, ऋणात्मक नहीं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूरी का मात्रक क्या होता है। हम दूरी को किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूरी का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, यानी यहाँ पे मीटर होता है। तो SI मात्रक आपसे पूछा जाए दूरी का तो मीटर हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछा जाए एक कैसी राशि है, तो अदिश और सदिश दो राशियां होती हैं। तो देखिए, अदिश राशि समझ लीजिए, अगर नहीं मालूम है तो। जैसे कि अदिश क्या होता है, तो अदिश राशि, यानी हम यहाँ पे देख लेते हैं अदिश राशि। तो ये अदिश राशि जिसमें केवल दिशा परिणाम होगा, यानी परिणाम होगा, यहाँ पे आप देखिए परिणाम होगा, इसके पास दिशा नहीं है। परिणाम का मतलब कि 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो ये क्या है? ये मीटर, ये परिणाम है। लेकिन यहीं पे अगर दिशा दे दिया जाए, जैसे पूरब में पूरब, पश्चिम, तो ये आप लोग की दिशा हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दूरी होती है, दूरी में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। तो ये एक ऐसी राशि है, ये अदिश राशि है। लेकिन यहीं पे जब हम विस्थापन को देखते हैं, तो अब विस्थापन को भी हम इसी ग्राफ यानी इसी फिगर से समझ लेते हैं या दूसरा फिगर बना लेते हैं। तो देखिए, अगर विस्थापन आपसे पूछा जाए तो विस्थापन क्या होता है। यहाँ पे हम एक वृत्ताकार ही पथ ले रहे हैं, तो ये वृत्ताकार पथ है, ये A पॉइंट है और B पॉइंट है। यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक X है एक Y है, दोनों को कहा गया है कि आपको B पॉइंट पे जाना है। अब X ने किया यहाँ से पूरा चलते हुए यहाँ पे पहुंचा, ये X चल रहा है। लेकिन Y ने कहा कि मेरे पास उतनी शक्ति नहीं है भाई, मैं तो शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहा हूँ, अगर हमें शॉर्टकट रास्ता मिल जाएगा तो हम आसानी से पहुंच जाएंगे। उसने यहाँ से अपनी गाड़ी उठाई या पैदल ही वहां सीधा यहाँ पे चला आया। इस केस में किसने ज्यादा दूरी तय किया है? यहाँ पे X ने इतना दूरी तय किया, लेकिन X से पहले ही कौन पहुंच जाएगा? Y पहुंच जाएगा। तो दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी, यानी अब मान सकते हैं कि एक A बिंदु है और B भी एक बिंदु है, तो दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन आपका धनात्मक भी होता है, तो ये याद रखिएगा, विस्थापन धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य भी हो सकता है, तो ये सभी हो सकता है। जो विस्थापन होता है, यहाँ पे देखिए, विस्थापन को भी हम किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें दिशा भी बताया जाता है और परिणाम भी बताया जाता है। तो उम्मीद करती हैं दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि दिशा और विस्थापन क्या होता है और दूरी क्या होता है। तो चलिए अब इसमें हम अंतर देख लेते हैं कि क्या अंतर बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। लेकिन यहीं पे विस्थापन में क्या कहा है? किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है एवं सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन सदिश राशि है एवं धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। दूरी में केवल परिणाम होता है, विस्थापन में परिणाम और दिशा दोनों होता है। देखिए, यह वस्तु के पथ के आकृति पर निर्भर करती है।
यह वस्तु के पथ के आकृति पर निर्भर नहीं करती है, यानी ये जो पथ यानी रास्ते पर निर्भर नहीं करती है। इसका मान विस्थापन के परिणाम के बराबर अथवा अधिक होता है। इसका मान दूरी के बराबर अथवा उससे कम होता है। यहाँ पे देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, जो दूरी है यानी यहाँ पे दूरी इस तरह से आपको बना के, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा, विस्थापन से बड़ा होगा या बराबर होगा, कभी दूरी विस्थापन से छोटा होगा ही नहीं। तो वही कहा गया है कि दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये आपको ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। सीधा यही क्वेश्चन में देकर पूछ लेता है कि कौन सा सही है। बहुत सारे इसी चिन्ह को बस ऐसे बदल देगा, ऐसे बदलेगा, ऐसे बदल देगा, लेकिन आपका सही यही होगा। तो यही कहा गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको दूरी और विस्थापन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, नोट में बताया गया कि विस्थापन तथा दूरी का अनुपात सदैव 1 से कम या बराबर होता है। ओडोमीटर यंत्र वाहनों द्वारा तय की गई दूरी नापा जाता है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको मिल गया कि जो दूरी हम किससे नापते हैं, तो ओडोमीटर से, लेकिन हमें चाल नापना होता है तो हम स्पीडोमीटर से मापते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। छोटी छोटी पॉइंट समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको समझ में आ गया है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं वेग और विस्थापन के बारे में, फिर देखेंगे चाल और वेग तो विस्थापन हम लोगों ने फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।